हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूनिक फैशन पॉइंट। कैसे हैं आप सब? तो बहुत दिन बाद आपसे मुलाकात हुई है। तो आज हम जो कुर्ती बनाने वाले हैं, तो आपने जैसे कि वीडियो में देखा ही है कुर्ती कैसे पहनी थी प्रिया मैम ने, तो सेम वैसी कुर्ती हम यहाँ पर आज बनाएंगे और सीखेंगे। तो ये जो हमारी कुर्ती है आज की, तो ये कॉलर वाली रहने वाली है, जो फ्लैट कॉलर है, और सामने से इसमें ब्लैंकेट पट्टी रहेगी, जो हम ओपन भी रख सकते हैं और उसे हम बंद भी कर सकते हैं। मतलब तो सामने के साइड हम ब्लैंकेट पट्टी बनाएंगे, कॉलर बनाएंगे। यहाँ पर मैंने 2.5 मीटर का फैब्रिक लिया है। तो चलिए सीखते हैं हम इसे कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम इसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे फैब्रिक को हमें अच्छी तरीके से प्रेस कर लेना है और फिर यहाँ पर हम फोल्ड करके बिछाएंगे। और सबसे पहले हम ऊपर की साइड में एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद हम शोल्डर का मेजरमेंट देखेंगे। तो हमारा रेडी शोल्डर था 14 इंच। अब ये हम कॉलर वाली कुर्ती बनाने वाले हैं, लेकिन ये कॉलर हमारी मतलब फ्लैट रहने वाली है, तो इसमें हम सिर्फ हाफ इंच प्लस करेंगे, यानी 14.5 इंच हम लेंगे और उसको हम 2 में डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर मुझे मिला 7.25 इंच। तो यहाँ पर मैं 7.25 इंच पर मार्क कर रही हूँ। अब जहाँ पर हमने 7.25 इंच का मार्क किया था, वहाँ से नीचे की साइड जाएंगे हम 1 इंच डाउन। तो 1 इंच ही हम इसमें क्यों डाउन गए हैं? जैसे हम नॉर्मल जो कॉलर की कुर्ती होती है उसमें हम 1.25 इंच नीचे डाउन जाते हैं, लेकिन ये कॉलर हमारे गले से चिपका हुआ रहेगा, इसीलिए हम यहाँ पर 1 इंच ही डाउन जाएंगे। अब आगे की साइड जो है हमारे नेक की, वहाँ पर हम 2.5 इंच का मार्किंग देंगे। अब जो 2.5 इंच का मार्किंग हमने दिया है और जो हम 1 इंच डाउन गए हैं, उन दोनों को मिलाकर हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब इतनी मार्किंग करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम चेस्ट लाइन ड्रॉ करेंगे। तो चेस्ट लाइन हमें ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले आर्म होल का मेजरमेंट लेना पड़ेगा। तो आर्म होल का हमारा जो फॉर्मूला है चेस्ट डिवाइड बाई 6 + 1, वो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हमारी चेस्ट थी 36 इंच, तो 36 को हम 6 में डिवाइड करेंगे और उसमें 1 इंच प्लस करेंगे। तो 36 डिवाइड बाई 6 + 1 इंच करने के बाद हमें मिला 7 इंच। तो जहाँ पर भी हम 1 इंच डाउन गए थे, वहाँ पर हम मेजर टेप को रखेंगे और वहाँ से नीचे की साइड में हम 7 इंच पर मार्क कर देंगे। तो ये जो हमने मार्किंग की है, ये हमारी चेस्ट लाइन है। अब उसी तरीके से वेस्ट लाइन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हमने जो शोल्डर का मेजरमेंट लिया था, जो हम 1 इंच डाउन गए थे, और 2.5 इंच का जो मार्किंग हमने किया था, उन दोनों का हम इस तरीके से सेंटर निकालेंगे। अब सेंटर पॉइंट पर हम मेजर टेप को रखेंगे और नीचे की साइड में जितनी भी हमारी वेस्ट की लेंथ है, तो वेस्ट की लेंथ हमारी यहाँ थी 14 इंच। तो यहाँ पर मैं हाफ इंच उसमें प्लस करते हुए 14.5 इंच पर मार्क कर दूँगी। अब जो ये मार्किंग हमने की है, ये हमारी वेस्ट लाइन है। तो यहाँ पर एक हम वेस्ट लाइन ड्रॉ करने वाले हैं और नीचे की साइड भी हम क्या करेंगे, हिप लाइन में जो हमारा लेंथ आ रहा है, तो यहाँ पर मेरी हिप लेंथ थी 20 इंच, तो यहाँ पर मैं 20.5 इंच पर मार्क कर रही हूँ। अब इन सारे लाइंस को हम ड्रॉ कर लेंगे। अब सारे लाइंस ड्रॉ करने के बाद हम यहाँ पर फिटिंग का मार्किंग करेंगे। तो फिटिंग हम यहाँ पर करेंगे, हमारी चेस्ट थी 36 इंच, उसमें हमने 3 इंच लूजिंग का ऐड किया। अब उसे हमने 4 में डिवाइड किया, तो यहाँ पर मुझे मिला 9.75 इंच। तो यहाँ पर मैं 9.75 इंच पर मार्क कर रही हूँ। अब मार्किंग जहाँ पर हमने की है, वहाँ से आगे की साइड भी हम मार्जिन का ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1.5 इंच मार्जिन का ऐड किया है। आप चाहो तो 0.75 भी ऐड कर सकते हो या फिर 1 इंच भी ऐड कर सकते हो। अब इतनी मार्किंग करने के बाद हम क्या करेंगे, हमारी वेस्ट लाइन की मार्किंग करेंगे। तो वेस्ट थी हमारी 30 इंच, तो उसमें हमने 1.5 इंच का लूजिंग ऐड किया। अब 1.5 इंच का लूजिंग ऐड करने के बाद हमने उसे 4 में डिवाइड किया। तो यहाँ पर मुझे मिला 7.87। तो यहाँ पर मैं 7.75 इंच ले सकती हूँ। अगर हम यहाँ पर डार्ट लेना चाहते हैं तो वह भी हम ले सकते हैं। तो डार्ट के लिए हम क्या करेंगे, डार्ट का हम 1 इंच प्लस करेंगे, यानी कि जो हमने लूजिंग में 1.5 इंच लिया था, तो उसे हम और डार्ट का भी 1 इंच प्लस करेंगे, यानी कि 2.5 इंच लेंगे। तो यहाँ पर मैं
तो वेस्ट का हमारा मार्किंग था 30 इंच, उसमें हम 2.5 इंच प्लस करेंगे। तो वेस्ट थी हमारी 30 इंच, उसमें हमने ऐड किया 2.5 इंच। तो 2.5 इंच ऐड करने के बाद हमें मिला 32.5 इंच। तो इसे हम 4 में डिवाइड करेंगे। तो 4 में डिवाइड करने के बाद यहाँ पर मुझे मिला 8.12 इंच। तो यहाँ पर मैं 8.25 इंच समथिंग ले सकती हूँ। तो यहाँ पर मैं मार्किंग कर रही हूँ 8.25 इंच पर, और उसके आगे हम मार्जिन का ऐड करेंगे 1.5 इंच। तो इसी तरीके से हम हिप लाइन पे भी मार्किंग करेंगे। अब यहाँ पर हम हिप का मार्किंग करेंगे। तो हिप का मार्किंग करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारी हिप थी 40 इंच, तो हम उसमें लूजिंग का 1 इंच प्लस करेंगे। तो हमें मिला 41 इंच। तो 41 इंच को हमने 4 में डिवाइड किया। तो यहाँ पर हमारा मार्क आया है 10.25 इंच पर। तो यहाँ पर हम 10.25 इंच पर मार्क कर देंगे, और आगे की साइड में हम 1.5 इंच ऐड कर देंगे। तो अब इन जो हमने पॉइंट्स बनाए हैं, इन सारे पॉइंट्स को मिलाते हुए हम लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हम हमारे फ्लेयर की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर हम ए लाइन कुर्ती बनाने वाले थे। तो ए लाइन कुर्ती बनाने के लिए हम कैसे मेजरमेंट लेंगे, तो हमें कितना लेना है फ्लेयर, तो वो हम कैसे डिसाइड करेंगे। अभी देखो कि यहाँ पर मेरा हिप का मार्किंग था 10.25 इंच पे। तो हमें जब ए लाइन कुर्ती बनानी होती है तो हम उसमें क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हम 6 इंच या फिर 8 इंच या फिर 10 इंच का एक्स्ट्रा मार्क करेंगे। यानी कि यहाँ पर मेरा 10.25 था, तो इसमें मैं 8 इंच प्लस करूँगी। तो 8 इंच प्लस करने के बाद मुझे यहाँ पर मिला 18.25 इंच। तो इतना फ्लेयर मैं यहाँ पर रखूँगी। तो यहाँ पर मैं मार्क कर रही हूँ 18.25 इंच पर, और उसके आगे मैं 1.5 इंच का मार्जिन का ऐड कर रही हूँ। तो इसी तरीके से हमें फ्लेयर ऐड करना है। जितना भी हमारा फ्लेयर है, यानी कि जितना भी हमारा हिप है, तो हिप में हम 6 इंच, 8 इंच या 10 इंच तक हम फ्लेयर बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर मैंने कुर्ती की लेंथ रखी है 38.5 इंच, और उसमें मैंने 1.5 इंच ऐड किया है। तो टोटल मैंने लेंथ ली है 40 इंच। तो 40 इंच पर यहाँ पर मैंने मार्क किया। अब यहाँ से मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँगी नीचे की साइड में। अब फ्लेयर की साइड में हमें राउंड शेप देना है, तो उसे हम कैसे देंगे, तो हमें क्या करना है, हमारा जो हिप का मेजरमेंट हमने मार्क किया था, वहाँ पर हम मेजर टेप को रखेंगे। तो यहाँ पर मैं इस तरीके से मेजर टेप रख रही हूँ। अब जहाँ पर हमने मेजर टेप रखा है, वहाँ से नीचे तक हम देखेंगे कि हमारा कितना इंच है। तो यहाँ पर मेरा 19.5 इंच आ रहा है। तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, धीरे धीरे क्रॉस करते हुए जाएंगे। तो वहाँ पर हमारा 19.5 इंच कहाँ आ रहा है, अब जहाँ पर भी हमारा 19.5 इंच आ रहा है, वहाँ पर हम मार्क करते हुए जाएंगे। तो इस तरीके से हम मार्किंग लगाते हुए नीचे की साइड मार्क करेंगे। तो यहाँ पर हम राउंड शेप इस तरीके से देंगे। अब हम आर्म होल ड्रॉ करेंगे। तो आर्म होल ड्रॉ करने के लिए हमने जो 1 इंच डाउन गए थे, वहाँ पर हम मेजर टेप को रखेंगे, और नीचे की साइड हम उसे हाफ कर देंगे। यानी कि इस तरीके से हमें उसका सेंटर लेना है। तो सेंटर लेने के बाद हम देखेंगे कि हमारी शोल्डर कितना था। तो शोल्डर यहाँ पर हमारा था 7.25 इंच। तो नीचे जो हमने सेंटर निकाला है, वहाँ पर हम 1 इंच माइनस कर देंगे, यानी कि हम 6.25 इंच पर वहाँ पर मार्क कर देंगे। उसी तरीके से हम क्या करेंगे, चेस्ट लाइन जो हमने ड्रॉ की थी, वहाँ पर हम हाफ इंच माइनस करेंगे। तो यहाँ पर हम 6.75 इंच पर मार्क कर देंगे। अब जो हमने मार्किंग किया था, वहाँ से हम मेजर टेप को क्रॉस रखेंगे, और यहाँ पर 0.75 इंच पर मार्क करेंगे। अब इन सारे पॉइंट्स को मिलाते हुए हम एक आर्म होल का शेप ड्रॉ करेंगे। ये जो हमने 0.75 का मार्किंग किया है, ये हर साइज़ में अलग अलग मार्किंग होगा। अब सेंटर में जो हमने मार्किंग किया था, वहाँ से आगे की साइड में हम हाफ इंच पर भी मार्क करेंगे, ताकि हम फ्रंट आर्म होल और बैक आर्म होल साथ में ड्रॉ कर सकें। अब हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, इस स्केल से हम शेप ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर मैं पहले फ्रंट का आर्म होल ड्रॉ कर रही हूँ। तो सारे मार्किंग्स को मिलाकर मैंने एक शेप ड्रॉ किया है, और जो हमने हाफ इंच बाहर की साइड मार्क किया था, वहाँ से हमने बैक साइड का आर्म होल ड्रॉ किया है।
4.5 इंच से एक लाइन कम, यानी कि मैं यहाँ पर 4 के ऊपर 3 लाइन पर मार्क कर दूँगी। तो जो हमने शोल्डर डाउन गए थे वहाँ से हम मेजर टेप को रखेंगे और 4.5 इंच से एक लाइन कम पर मार्क कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने ये मार्किंग की है। अब देखो कि जो हमने मार्किंग की है वहाँ से आगे की साइड में हमें कितना मिल रहा है। तो यहाँ पर हमें 3 इंच से एक लाइन ऊपर मिल रहा है। तो जितना भी हमारा यहाँ पर आ रहा है उतना ही हम नीचे के साइड में भी मार्क कर देंगे। तो यहाँ पर भी मैंने 3 के ऊपर एक लाइन पर मार्क कर दिया है। अब जो हमने मार्किंग की है वहाँ पर हम बॉक्स बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे मार्किंग को मिलाते हुए। अब जो हमने लाइन ड्रॉ की है, अब देखेंगे कि हम नेक की लेंथ कैसे डिसाइड करेंगे। तो हमारा ये कितना मार्किंग था, यहाँ पर ये मार्किंग हमें मिला था 3 इंच के ऊपर एक लाइन। तो जब भी हमें जितना भी मार्किंग मिलता है उसमें हम क्या करेंगे, 1 इंच प्लस करेंगे। यानी कि यहाँ पर मेरा 3 के ऊपर एक लाइन था, तो नीचे 1 इंच प्लस करते हुए मुझे यहाँ पर मिलेगा 4 के ऊपर एक लाइन। तो मैं डीप नेक के लिए 4 के ऊपर एक लाइन पर मार्क कर दूँगी। तो डीप नेक का मार्किंग करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमने शोल्डर लिया था उसका हम हाफ़ करेंगे। जो मार्किंग हम लेंथ के लिए यूज़ कर रहे थे वहाँ पर हम मेजर टेप को रखेंगे और यहाँ से हम 4 के ऊपर एक लाइन पर मार्क कर देंगे। ये मार्किंग सभी की अलग अलग भी हो सकती है। जैसे कि मेरा यहाँ पर मार्किंग आया था 3 के ऊपर एक लाइन, तो आपका शायद हो सकता है कि 3.5 इंच भी आ सकता है। तो आपका जितना भी मार्किंग आ रहा है उसमें आप 1 इंच प्लस कर दो। अब यहाँ पर डीप नेक के लिए मैंने मार्क कर दिया है। अब यहाँ पर मैंने बॉक्स बना लिया है। अब इस बॉक्स में हम नेक का शेप ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर मैं राउंड शेप ड्रॉ कर रही हूँ। अब हमारा नेक ड्रॉ करके हो गया है। तो सामने की साइड हमारी ब्लैंकेट पट्टी आने वाली है, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर वी कट देंगे, यानी कि वी शेप रहेगा हमारा नेक का। तो वो हम कैसे डिसाइड करेंगे, तो 1.5 इंच का हम वी शेप रखने वाले हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, 1.5 इंच को हाफ़ करना है। तो 1.5 इंच को मैंने हाफ़ किया तो मुझे मिला 0.75 इंच। तो यहाँ पर मैं 0.75 इंच पर मार्क कर रही हूँ। तो यहाँ पर हमने 0.75 लिया है क्योंकि जब मैं ये फैब्रिक को खोलूँगी तो ये डिस्टेंस हमें 1.5 इंच का ही मिलेगा। अब जो हमने ये मार्किंग किया है, यहाँ से हम ब्लैंकेट पट्टी को अटैच करने वाले हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, 1/2 इंच और बाहर की साइड में मार्क करना है। अगर हम यहीं से स्टिच करेंगे तो हमारा जो वी शेप है वो सही से नज़र नहीं आएगा। तो इसलिए जो हमने मार्किंग किया है उससे आगे हम 1/2 इंच मार्क करेंगे। अब यहाँ पर हम वी शेप ड्रॉ करेंगे। तो वी शेप ड्रॉ करने के लिए हमें देखना है कि हमें कितना नेक डीप चाहिए। तो यहाँ पर हम नेक डीप का भी मार्किंग करेंगे। तो जो हमने शोल्डर का हाफ़ किया था तो वहाँ पर हम मेजर टेप को रखेंगे। तो यहाँ पर मैं इस तरीके से मेजर टेप को रख रही हूँ। अब यहाँ से हम देखेंगे कि हमारा नेक डीप कितना हमें चाहिए। तो यहाँ पर मैं 7 इंच पर मार्क करूँगी। तो 7 इंच का मुझे नेक डीप चाहिए, तो मैं यहाँ पर 7 इंच पर मार्क कर रही हूँ। अब यहाँ पर हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब जितना हमने मार्क किया है तो उस मार्किंग से हम नीचे जो हमने मार्किंग की थी वहाँ पर ऐसे इस तरीके से मेजर टेप को क्रॉस रखेंगे और यहाँ पर वी शेप ड्रॉ कर लेंगे। तो जो हमने दोनों मार्किंग की थी दोनों साइड से हम वी शेप ड्रॉ करेंगे। तो दूसरे वाली मार्किंग से भी नीचे जितना भी हमारा स्ट्रेट जा रहा है उतना जाने देंगे और इस तरीके से हम लाइन ड्रॉ करेंगे। इस तरीके से स्केल को क्रॉस रखते हुए मैं शेप ड्रॉ कर रही हूँ। अब सारी मार्किंग्स हमारी हो गई है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो कटिंग कैसे करनी है हम ये देखेंगे। तो सबसे पहले हम ऊपर से कट करते हुए जाएंगे जो हमने शोल्डर का मार्किंग किया था। अब हम बैक साइड वाला जो हमारा आर्म होल है वहाँ से कट करेंगे। तो इस तरीके से बैक साइड वाला आर्म होल हमने कट किया। फिर जो मार्जिन का हमने ऐड करते हुए मार्किंग किया था उन मार्किंग को कट करेंगे।
अब जो हम नेक कट करेंगे तो बाहर वाली साइड में जो हमने मार्किंग किया था वहीं से हम कट करेंगे। अब यहाँ पर मैं बैक साइड का नेक का कटिंग कर रही हूँ। तो बैक साइड की नेक की कटिंग करने के लिए यहाँ पर मैंने 1.5 इंच पर मार्क किया है। अब 1.5 इंच पर यहाँ पर मैंने मार्क किया है, यहाँ से मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। अब बैक साइड का नेक मेरा रेडी 1 इंच का ही बनेगा, क्योंकि 1/2 इंच तो मेरा शोल्डर जॉइंट में जाएगा, तो 1 इंच का नेक मैं रेडी कर रही हूँ यहाँ पर। अब हमारा जो फ्रंट वाला साइड है उसे भी हम बीच से अलग कर लेंगे। तो सेंटर से मैंने यहाँ पर इसे कट किया है। अब स्लीव की कटिंग हम करेंगे, तो स्लीव के लिए मैंने ये फैब्रिक अलग से निकाल दिया था। तो यहाँ पर मैं इस तरीके से इसे फोल्ड करूँगी और जो हमारा स्लीव का फर्मा है उसी को यूज़ करते हुए हम यहाँ पर स्लीव की कटिंग करेंगे। अब जो हमने आर्म होल कट किए थे उनका हम मेजर यहाँ पर लेते हुए देखेंगे कि हमें कितना फैब्रिक हमारा बच रहा है। तो दोनों साइड के आर्म होल मैंने यहाँ पर नाप लिए हैं। तो जहाँ पर भी हमारा मार्क आ रहा है, जैसे मेरा ये अलग अलग मार्किंग आया है, तो उन दोनों के सेंटर में मैंने एक मार्क कर दिया है। और जितना भी हमें नीचे के साइड में हम फिटिंग का मार्किंग करेंगे और लाइन ड्रॉ करेंगे। अब इसे कट कर देंगे। अब स्लीव भी हमारी रेडी हो गई है। अब इसकी स्टिचिंग हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए बाय।